गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बजरंग दल द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और क्या कारण है प्रोटेस्ट करने के। आखिरकार कल भी हमने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। और कुछ देर पहले अगर बात करें तो बजरंग दल द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, पुतला जलाया गया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालांकि पिछले साल आप तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना काल के चलते यहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी भी साफ तौर पर नजर आई। देखने को मिला कि लोग वेंटिलेटर्स को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जो है यहाँ पर तरस रहे हैं। कल भी ऐसा वाकया सामने आया जहाँ पर एक व्यक्ति लगातार ये कह रहा है कि अगर आपकी वाकई लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, अगर आपकी वाकई उच्च अधिकारियों तक है तो कुछ आपका बन पाएगा, अदरवाइज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपकी सुनवाई यहाँ पर नहीं होगी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज राकेश बजरंग दल द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर। और रोष प्रकट किया जा रहा है लगातार कि जिस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और रोष आम जनता में काफ़ी ज़्यादा है। और इस चीज़ को लेकर कल भी बहुत बार प्रदर्शन किया गया और आज भी अगर बात करें बजरंग दल के राकेश बजरंगी जी हैं, उन्होंने पुतला फूका, उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है वो जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की और ये कहा कि आखिरकार कब यहाँ पर हालात जो है पहले से ज़्यादा दुरुस्त होंगे या अभी भी हालात पिछले साल की तरह रहेंगे। इस चीज़ को लेकर जो है प्रदर्शन लगातार बजरंग दल पिछले कई दिनों से करते आ रही है और आज एक बार दोबारा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। राकेश बजरंगी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जानेंगे किन किन मेन मुख्य वजहों के कारण जो है यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। राकेश जी, कुछ देर पहले बजरंग दल द्वारा आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से हमने कल देखा भी एक व्यक्ति चीख के चिल्ला रहा है कि अगर आपकी वाकई लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, अगर आपकी वाकई एसएसपी साहब तक है तो शायद आपकी अंदर सुनवाई हो जाएगी। एक आम जनता अगर अंदर आती है उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आखिरकार जिस तरीके से कल उस व्यक्ति के पिता पे बीती है और वो अपना दुख बयां कर रहा था, कैसे देखते हो? आखिरकार अब तो 1 साल से ऊपर समय हो गया है, अभी भी इनको समझ नहीं आएगी तो कब आएगी? देखिए, पहले भी हम इस विषय पर प्रदर्शन कर चुके हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस टाइम दौरा भी किया जिस टाइम हमें रिमांड रखी थी। लेकिन कल की जो अजीत सिंह नाम का व्यक्ति, हम कल उसको मिले भी हैं, तो उसने जो बातें हमें बताई कि वो 2 घंटे पहले सीडी हॉस्पिटल में, उसके बाद 1.5 घंटा जो है मेडिकल कॉलेज में रहा। वो कहता है कि मैं खुद मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, मेरी मदर जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हुई है। हमें पता था कि हमारे फादर को जो है इस समय ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उनकी पल्स जो है वो 60 से नीचे चल रही थी, लेकिन उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाई गई। हमने पीछे देखा कि सिलेंडर भरे हुए हैं, उनका टैंक भी भरा है, तो वो है या नहीं है एक बराबर ही है। जब आप किसी को समय पे ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो वो किस काम की। इसलिए हमारा ये मानना है इनको कि ये वीआईपी कल्चर जो यहाँ पर चल रहा है उसको समाप्त कीजिए। डॉक्टरों को ये मैं कहना चाहता हूँ, आप वीआईपी फोन आने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं। आपको अगर भगवान किसी ने बनाया है तो इन गरीब लोगों ने बनाया है, इन मिडिल क्लास फैमिलियों ने आपको भगवान बनाया है, इन्होंने आपको भगवान का दर्जा दिया है। आप उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनको पूछते नहीं है। अगर वीआईपी का फोन आता तो आप सारे इकट्ठे होकर वहाँ चले जाते हैं। दूसरी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय रोज आते हैं अपनी बेटी को मिलने के लिए, अभी तक वो इमरजेंसी की तरफ नहीं गए। किसी मरीज को ये नहीं पूछा कि आपका हाल क्या है, आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, उन्होंने ये चीज़ नहीं पूछी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जम्मू कश्मीर के सरसराह हैं, केंद्र ने उनको बिठाया है यहाँ पर। तो जब सबसे पहले इस प्रदेश के जो नागरिक हैं वो उनके बच्चे हैं, तो उनको उन्होंने जैसे अपनी बेटी को ट्रीट करना है तो इन लोगों को भी ऐसे ट्रीट करना है। ये भी उनके बच्चे के समान है और उनकी जिम्मेवारी है इनकी। आखिरकार किस चीज़ का इंतजार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर रहा है? किस चीज़ का इंतजार? बाहर हम तमाम खबरों में देख रहे हैं कि शमशान नहीं बच रहे लोगों को जलाने के लिए, इतनी बुरी हालत है बाहर। हालांकि माँ बावे वाली की कृपा है जम्मू में, उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे पे रहता है, लेकिन अंदर हॉस्पिटल क्या भगवान भरोसे चल रहा है? देखिए, ये जो जम्मू है ये मंदिरों का शहर, उधमपुर देव नगरी के नाम से यहाँ पर कई तीर्थ स्थल हैं। माता वैष्णो देवी यहाँ पर वास करती है, माँ बावे वाले की कृपा हमेशा जम्मू के ऊपर बनी रही है। लेकिन ये लोग अंदर राम भरोसे बैठे हैं। देखिए, अगर आपको इतनी मोटी मोटी सैलरियाँ जो है ना वो सरकार दे रही है ना, वो इसीलिए दे रही है कि लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। ये नहीं है कि केंद्र ने आपको थोड़ी पावर दे दी तो आप अकड़ना शुरू हो गए लोगों के आगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी जिम्मेवारी आप उससे बच नहीं सकते। इस समय युद्ध स्तर पर सारे काम चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कान खींचे सेंट्रल गवर्नमेंट के,
कई हाई कोर्टों ने, कई प्रदेशों के हाई कोर्टों ने उन सरकारों के कान खींचे। देखिए जैसे दिल्ली के अंदर हुआ है, जजों ने कहा है कि जजों को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। जब उन्होंने अशोका होटल 5 स्टार में जजों के लिए 100 कमरे बुक करवाए तो उनको जजों के कहने के ऊपर ही वो कैंसिल करने पड़े हैं। देखिए उसको कहते हैं देशभक्ति। उन्होंने कहा कि जब जनता बीच में जा रही है, हॉस्पिटल में जा रही है, तो हमारे लिए भी जो है कमरे जो है हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए। हम भी हम जनता से बाहर नहीं है, ये वहाँ के जजों ने कहा है। तो इससे इन्होंने भी तो कुछ सीख लेनी चाहिए, इन्होंने भी कुछ सीखना चाहिए इन चीज़ों से। तो इसलिए इनको ये हम कहना चाहते हैं कि यहाँ का रवैया सुधारिए, ऐसा ना हो कि हमें सड़कों पर आकर इनको सुधारना पड़े। तो इसलिए आज हमारा यहाँ पर वार्निंग प्रदर्शन था, वार्न करने के लिए सरकार को भी। देखिए ये महामारी किसी की सगी नहीं है, ये ताकतवर वाले को भी ले जाती है और ये सुकड़े को भी ले जाती है, हर किस्म के व्यक्ति को ले जाती है, किसी की सगी नहीं है। इसलिए जो सरकार ने एसओपी है, मैं पब्लिक से भी ये कहूँगा कि जो सरकार ने एसओपी दी है उसका पालन कीजिए। और उसी के तौर पे कई लोग इसको मान नहीं रहे, तो भाई मानना तो पड़ेगा। उनको पूछिए जिनके परिवार के लोग जिन्होंने खोए हैं, उनको पूछिए कि ये बीमारी है या नहीं है। तो इसलिए एसओपी का ध्यान रखिए, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जरूरी, हैंड सैनिटाइज करना, घरों को सैनिटाइज करना, ये चीज़ें हैं, इसको पूरी तरह से कीजिए। और मैं प्रशासन से एक मांग करना चाहूँगा कि कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन जो है वो जम्मू को बहुत ज़रूरी है बचाने के लिए। जिस हिसाब से जम्मू के अंदर जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो केस आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रशासन से, माननीय अपने डीसी साहब से ये अपील करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर 15 दिन से कम 15 दिनों का जो है लॉकडाउन जो है वो बहुत जरूरी है। 15 दिन का लॉकडाउन बहुत जरूरी है और लगाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ सोमनाथ डबगोत्रा जी भी, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार कल का जो वाकया हुआ उसको किस तरीके से लेते हैं। सोमनाथ जी, कल जिस तरीके से हमने देखा एक व्यक्ति जो चीख के चिल्ला के ये कह रहा है कि मेरी वाकवी नहीं है, अप्रोच लेवल नहीं है, इस वजह से आज मैंने अपने पिता को खो दिया है। क्या कहना है कि आखिरकार यहाँ के हालात सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? ये तो वही हो गया, कोई वीवीआईपी बंदा आ गया तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल गई। आम इंसान कल भी मर रहा है, आज भी मर रहा है और आगे भी मरेगा। ये बात है पक्ष और विपक्ष की बात है। सोमनाथ डबगोत्रा विपक्ष की भूमिका 15 सालों से निभा रहा है और ये पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं जब से ये हॉस्पिटल बना है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। पक्ष कभी भी ये नहीं कहेगा कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, हमारे पास कोई कमी है, कोई कमजोरी कभी नहीं। वो जब कमजोरियाँ किसी भी लेवल पे उजागर करेगा, कौन करेगा? विपक्ष करेगा। जो आज सोमनाथ डबगोत्रा मीडिया के माध्यम से जो इनकी कमजोरियां पब्लिक के सामने ला रहा है। और काफ़ी बार कहते थे कि देखिए जी, ये ऑक्सीजन टैंक है, इसको रिफिल किया जाता है, ये ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। आखिरकार बात तो वही आ गई ना, ऑक्सीजन की कमी तो फिर भी खल रही है। जो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ चुनिंदा चैनल हैं, उनके माध्यम से ये अपने आकाओं को और पब्लिक में मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी नहीं है, हमारे पास बेड की कमी नहीं है। वो क्यों नहीं है? जो कल का वाक़या हुआ कि ऑक्सीजन होते हुए भी आपने उस पेशेंट को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई। बड़े तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाने की और पब्लिक को आपके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो आपकी थाली में 4 रोटी है, थोड़े से चावल हैं, थोड़ी सी सब्जी है, तो फुल है ना। अगर आप उसको खाने नहीं दोगे या आप खाओगे नहीं, 4 फुलके हैं, 1 फुलका खाओगे तो 3 बचेंगे, 3 खा लोगे 1 बचेगा, फिर उसके बाद सब खा लोगे तो शॉर्टेज है। जब आपको वो खाना खाने ही नहीं दिया जाएगा, आपको खाने नहीं दिया जाएगा, जब आपको खिलाया नहीं जाएगा, आपकी जो थाली में 4 फुलके सब्जी और चावल हैं वो पूरे हैं, आपके पास वो पूरे हैं, कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। तो सेम चीज़ जहाँ पे है आपके पास ऑक्सीजन में भी है, वेंटिलेटर भी है, बेड भी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के होते हुए आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो फिर कभी भी आपके पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं आएगी। जब प्रोवाइड करवाओगे ज़रूरतमंदों को, आपको शॉर्टेज आएगी। ये लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। जहाँ पे ग्रुपिज्म है
और इस जो त्राही त्राही मची है, कोहराम मचा है कोरोना का पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में भी, तो इस वक्त हमें ग्रुपिज्म नहीं करना है, हमें टीम वर्क करना है। और आज 2 घंटे पहले की मिसाल दे दूं मैं आपको, हमने सुबह कुछ पेशेंटों की कॉल आई थी, हमने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराया फ्री में अपनी एम्बुलेंस में, और मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए पीपी किट डाल के हमने उनके घर में पहुंचे, वहां से पेशेंट हमने शिफ्ट कराया। जब हम वहां से फ्री हुए तो हमने जब ये इमरजेंसी का गेट क्रॉस किया, बाहर वाला गेट, सामने मैं देखता हूं जहां के सुप्रिटेंडेंट दारा सिंह जी खड़े हैं और वहां पे एक ट्राली है, उसके ऊपर मरीज लेटा हुआ है। सोमनाथ डगोत्रा का दिमाग खड़का कि क्यों ना इस ट्राली के पास जाया जाए और इसकी कोई हेल्प की जाए। लेकिन जैसे ही मैं उधर बड़ा पेशेंट की तरफ, ट्राली की तरफ, तो जहाँ के अध्यक्ष जो हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, वो भी वहाँ पे खड़े थे। लेकिन मेरे को देखते ही उनका पता नहीं क्या सांप सूंघ गया कि उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था, इंचार्ज है, उसका नाम रामपाल है, उसने हमें वहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं करने दी, हमें बाहर जाने के लिए कहा गया। हम कहते हैं कि जो ईगो है आपकी, जो आप में प्रॉब्लम है, जो सोमनाथ वर्सेस आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको खत्म कीजिए। और सोमनाथ डगोत्रा जैसे जो सोशल वर्कर हैं, इस वक्त उनकी हेल्प लीजिए। हमारे पास कम से कम छोटी बड़ी क्रिटिकल प्लेन कम से कम इधर 30-40 गाड़ियां हैं। 30-40 गाड़ियों में अगर 2-2 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हैं अगर, तो हमारी सेवा लीजिए। हमारे पास क्रिटिकल एम्बुलेंस है, उनकी सेवा लीजिए, हम फ्री में जाएंगे। हमारे पास प्लेन गाड़ियां हैं गली कूचों में जाने के लिए, पेशेंट लाने के लिए, हमारी सर्विस लीजिए। लेकिन ये उल्टा हमें दरकिनार करते हैं और हमें धक्के मार मार के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई सीज फायर होने नहीं जा रहा है। आप वक्त की जरूरत को समझते हुए हमारे साथ सीज फायर करें। जब सीज फायर की वायलेशन करनी हो तो जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा, फिर सीज फायर की वायलेशन आप करते हो, आप इसके लिए खुले हो। इंसानियत के नाते जो फर्ज बनता है एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, सोमनाथ डगोत्रा जी अगर मदद करने को तैयार है, इस तरह के कई और सोशल वर्कर जो मदद करने को तैयार हैं, तो इनके साथ मिलकर जो है लोगों की मदद की जाए, ना कि ये कहा जाए भी आप कौन है, आपका क्या काम है, या हम क्या है, हमारा काम हम बेहतर जानते हैं। नहीं, जिससे आम जनता को फ़ायदा मिले वो काम किया जाए। और वही कोशिशें प्रयास सोमनाथ डगोत्रा जी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। और ऐसे कई और सोशल वर्कर हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपनी पर्सनल ईगो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों के आगे आड़े आती है, इसलिए वो नहीं चाहते कि लोगों की जो है मदद हो। अब यहाँ के हालात कब तक सुधरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, अगर आप ये खबर सुन रहे हैं लगातार, तो प्लीज़ यहाँ पर जिस तरीके से आप विजिट करते हो, आइए और एक बार अंदर के हालातों का जायज़ा लीजिए। शायद आपके आने के बाद कुछ हालातों का फ़र्क यहाँ पर ज़रूर नज़र आए। तमाम अपडेट्स से जुड़े वर्सेस के साथ शाम जी राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।